तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी करेंगे। इससे पहले हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पर 3 लेक्चर लगा चुके हैं। जिन्होंने वो नहीं देखे प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो तीनों लेक्चर्स भी देख लीजिए। इससे पहले देख लीजिए इसको पॉज करके, क्योंकि अगर आप सीधा चौथे लेक्चर को देखोगे तो आपको इसका कोई फायदा नहीं होगा। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एट कॉस्ट के बारे में। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एट कॉस्ट क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर क्या होता है। देखिए, जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को हम गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं उसको हम इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कहते हैं। और इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में अक्सर एक डिपार्टमेंट की आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट के लिए इनपुट होती है। सर्विस इंडस्ट्री में होटल इंडस्ट्री की एग्जांपल आप ले सकते हैं। होटल इंडस्ट्री में अक्सर 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, अपार्टमेंट का और किचन का अलग, रेस्टोरेंट का, खाने पीने का। ठीक है, तो जो रेस्टोरेंट में वेटर, कुक, शेफ होते हैं और जो अपार्टमेंट में रूम सर्विस वाले होते हैं या फिर जो मैनेजर होते हैं वो अक्सर होटल में ही रहते हैं, वही खाते हैं, वही पीते हैं। ठीक है, तो वो जो किचन डिपार्टमेंट है या फिर जो रेस्टोरेंट वाला डिपार्टमेंट है वो अपार्टमेंट की सर्विस ले रहा है रहने के लिए, और जो अपार्टमेंट वाले हैं वो खाने पीने की सर्विस ले रहे हैं रेस्टोरेंट वालों से। तो वो 2 डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पर भी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का क्वेश्चन आता है। और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मैंने आपको पहले कहा है कि अक्सर एक डिपार्टमेंट की आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट की इनपुट होती है। ठीक है, तो जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात आती है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग को लेकर, तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि डिपार्टमेंटल प्रॉफिट को सही कैलकुलेट करने के लिए, उसकी सही इवैल्यूएशन करने के लिए इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर को कंसिडर करना, उसको अकाउंट में लेना जरूरी है, क्रूशियल है। ठीक, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से पहले हम बात करेंगे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर की वैल्यूएशन की। जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर हो रही है तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है कि कितने अमाउंट की गुड्स ट्रांसफर हुई। जिस वैल्यू पर या जिस प्राइस पर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर होती हैं उसको हम ट्रांसफर प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफर प्राइस कहते हैं। और ये ट्रांसफर प्राइस क्या क्या हो सकता है, मतलब कौन कौन सी वैल्यू पर गुड्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हम गुड्स को एट कॉस्ट पर ट्रांसफर कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और किसी और स्टैंडर्ड प्राइस पर, अक्सर कॉस्ट प्लस मार्जिन पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस प्राइसिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं है। आप एंट्री डालोगे, उसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे, उसकी अमाउंट कैसे डालोगे बिना ट्रांसफर प्राइसिंग के? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गुड्स की वैल्यूएशन किस प्राइस पर हो रही है, एट कॉस्ट हो रही है, सेलिंग प्राइस पर हो रही है, या फिर कॉस्ट से अबव मार्जिन ऐड करके जो भी है उस पर हो रही है, लेकिन वो सेलिंग प्राइस नहीं होता। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफर एट कॉस्ट की। सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्लस मार्जिन की बात हम नहीं करेंगे, उसकी अलग से नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि उसमें एक अलग टॉपिक भी होता है, वो होता है स्टॉक रिजर्व का। उसके बारे में हम अलग से ही बात करेंगे, इस वीडियो में उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब हम टॉपिक पर आते हैं।
हमारे लेक्चर का आज का टॉपिक है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एट कॉस्ट। सबसे पहले हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखिए, जिस डिपार्टमेंट को हमने गुड्स ट्रांसफर की हैं उसके लिए वो कॉस्ट है, खर्चा है, और जिस डिपार्टमेंट ने गुड्स ट्रांसफर की हैं उसके लिए एक तरह से रिवेन्यू है। ठीक है, इसलिए जो डिपार्टमेंट गुड्स को ट्रांसफर करता है उसको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि वो गुड्स को रिसीव भी कर रहा है। हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट के बेसिस पर भी हम इसको डेबिट कर सकते हैं। और जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर करता है उसको हम इसका क्रेडिट देते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। इसको हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे शो करते हैं? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते वक्त आप बिल्कुल वैसे नहीं शो करते जैसे हम अकाउंट्स में एंट्री डालते हैं, थोड़ा सा इसमें अलग होता है। लगा लीजिए दो डिपार्टमेंट है, एक्स एंड वाई। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे कि गुड्स ट्रांसफर फॉर्म एक्स भी लिख सकते हो आप, वाई कॉलम में आप कॉस्ट ऐड कर दोगे और इधर लिखोगे बाय गुड्स ट्रांसफर टू वाई। एक्स की कॉस्ट में से इसको आप घटा दोगे और ये दोनों अमाउंट्स क्या है? कॉस्ट है, क्योंकि हम इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एट कॉस्ट की बात करें। अगर ये सेलिंग प्राइस होता तो हम दोनों जगह सेलिंग प्राइस ही लिखते। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस ढंग से किया जाता है, बड़ा सिंपल है। आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर अगर मैं फिर भी आपको डाउट है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेकर इसको सॉल्व करने के बाद समझते हैं कि ये कैसे होता है। एग्जांपल लेकर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एट कॉस्ट का जो पहला क्वेश्चन है, दो डिपार्टमेंट्स हैं पी एंड क्यू। डिपार्टमेंट क्यू पी डिपार्टमेंट से कॉस्ट प्राइस पर रॉ मटेरियल रिसीव करता है। पी की आउटपुट को वो रॉ मटेरियल जैसे रिसीव करता है। हमने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है 31 मार्च 2020 के लिए। ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। हमें पूरी डिटेल दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक दोनों डिपार्टमेंट का दिया हुआ है, परचेज एक्सक्लूडिंग इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर भी दिया हुआ है, सेल्स भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, डिपार्टमेंट पी टू क्यू। गुड्स ट्रांसफर हुई है पी डिपार्टमेंट से क्यू डिपार्टमेंट को, मतलब पी ट्रांसफर डिपार्टमेंट है और क्यू ट्रांसफर डिपार्टमेंट। 2 लाख की किस पर? एट कॉस्ट पर, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड इसको हम क्या मानेंगे? एट कॉस्ट पर। ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ है एट कॉस्ट प्राइस। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 13,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑफ डिपार्टमेंट क्यू
वो डिपार्टमेंट क्यू के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, मतलब सारे के सारे उसको हम अपोर्शन नहीं करेंगे। 10,000। सेलिंग एक्सपेंसेस 11,500। जनरल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एज होल 1,52,000, 1,52,000। तो हम इस क्वेश्चन को अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी आप इस क्वेश्चन को फिर भी ध्यान से पढ़ लीजिए, उतने में मैं इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं बोर्ड पर। एक बात ध्यान में रखना, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो, हम खर्चों को राशनल बेसिस पर बांटते हैं। मतलब जैसे कि इस क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, उसको हम सेल रेशियो में बांटेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं वो तो बताया ही गया है कि वो केवल और केवल डिपार्टमेंट क्यू के हैं, तो उसको हम नहीं बांटेंगे। और जो जनरल एक्सपेंसेस एज होल है, उसको हम जनरल पी एंड एल में चार्ज करेंगे, डिपार्टमेंटल पी एंड में चार्ज नहीं करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन ये मोबाइल में है। ओपनिंग स्टॉक क्या है? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं दोनों डिपार्टमेंट्स का। टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख डिपार्टमेंट बी का, 1,05,000 डिपार्टमेंट क्यू का। परचेजेस, परचेजेस में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग से लिखना है। 8 लाख डिपार्टमेंट बी का, 28,000 डिपार्टमेंट क्यू का। बाय सेल्स, सेल्स भी एक्सक्लूसिव ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है। 9,60,000 डिपार्टमेंट क्यू बी का, 4,20,000 डिपार्टमेंट क्यू का। अब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर को भी नोट कर लेते हैं, कितना है? 2 लाख का डिपार्टमेंट पी से डिपार्टमेंट क्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे बाय गुड्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट क्यू, या फिर बाय क्यू ब्रैकेट में ट्रांसफर लिख के भी कर सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मैं इसके लिए सेम इधर एंट्री डालूंगा, क्यू के डिपार्टमेंट में वो कोस्ट ऐड कर दूंगा, टू पी ट्रांसफर। तो इसका मतलब भी यही है कि आप इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर को रिकॉर्ड करें। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1,20,000 और 70,000।
और कुछ बाकी है? बिल्कुल बाकी है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ क्यों डिपार्टमेंट के हैं 10। अब देखते हैं ये ग्रोस प्रॉफिट आता है या ग्रोस लॉस। तो इसको छोटा कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा ऐसे तो। 10 लाख इधर टोटल है और 9,60,000, 2 लाख तो ग्रोस प्रॉफिट ही होगा। इधर का टोटल ही ज्यादा है। इधर का टोटल बनता है 12,80,000, और इधर का 10 लाख बनता है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? ग्रोस प्रॉफिट 2,80,000। और इधर टोटल बनता है 4,90,000, और इधर टोटल कम ही बनता है, तो इधर भी ग्रोस प्रॉफिट होगा। तो चेक कर लें आप आंसर को, कैलकुलेशन को एक बार। 1 लाख। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में हम ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रोट डाउन करेंगे। 2,80,000 डिपार्टमेंट क्यू का, 1,47,000 डिपार्टमेंट क्यू का, सॉरी वो डिपार्टमेंट पी का। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालेंगे। मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ पर हो गई। जनरल एक्सपेंसेस को हमने डालना है कहाँ पर? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो एक तो सेलिंग एक्सपेंसेस डालने हैं। टोटल कितने हैं सेलिंग एक्सपेंसेस? 11,50,000 की। और सेल्स कितनी है? 9,60,000, 4,20,000। तो इसकी रेशो कितनी बनेगी? ये 6 पर जा रहा है। 16/7, 16 into 7 इसकी रेशो बन जाएगी सेल्स रेशो। इसको हम सेल्स रेशो में डिवाइड करेंगे 11,500 को, और ये कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 8,000 डिपार्टमेंट पी का, और डिपार्टमेंट क्यू का ये आ जाएगा 3,500। कैसे कैलकुलेशन की वैसे ही आपको पता होना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं। 11,500 को 16/23, ये डिपार्टमेंट पी का और डिपार्टमेंट क्यू का, ऐसे ही 7 से करने को। इतने लायक नहीं हो आप, लेकिन फिर भी चलो बता देते हैं। डेप्रिसिएशन, किस चीज की डेप्रिसिएशन है? बिल्डिंग की। तो किस बेस पर एलोकेट करेंगे? बिल्डिंग ऑक्यूपाइड पर। क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2/3 पोर्शन पी ने ऑक्यूपाई किया है, बाकी का मतलब 1/3 तीसरा हिस्सा क्यू ने ऑक्यूपाई किया है। तो डेप्रिसिएशन का 3 हिस्सों में बांटेंगे, 2 हिस्से लगाएंगे हम डिपार्टमेंट पी को, एक हिस्सा लगाएंगे डिपार्टमेंट क्यू को। डेप्रिसिएशन है 13,500। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 4,500, तो तीसरा हिस्सा लगाएंगे क्यू को, और 2 हिस्से लगाएंगे 3 हिस्सों में से पी को। तो ये हमने सभी इंटरेक्ट एक्सपेंसेस भी चार्ज कर लिए, तो ये हमारा डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसको डिपार्टमेंटल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं।
1,47,000 में से सिंपली 8,000 घटा दो तो भी 1,59,000 आ गया नेट प्रॉफिट। और 2,80,000 में से 17,000 घटाने पर 2,63,000। तो ये आपका डिपार्टमेंटल, नीचे आपको नहीं दिख रहा, चलो नेट प्रॉफिट तो दिख रहा है, टोटल तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन था उसका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर कर लेना। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम बनाएंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। इसी क्वेश्चन का जनरल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर ended on 31st March 2020 2020। सही बात है। हे भगवान, 2020 को डिलीट कर दोबारा इंस्टॉल कर दो, इसमें वायरस आ गया है ना बच्चों। देखो मैं क्लासरूम में भी हमेशा कहता हूँ और लेक्चर्स में, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको दे रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू, उसमें भी हमेशा कहता हूँ कि खुशी खुशी पढ़ा कीजिए, पढ़ाई को टेंशन लेकर मत पढ़ा कीजिए, सीखने के लिए शौक से पढ़ा कीजिए। जितनी आप पढ़ाई की टेंशन लेंगे उतना आपको इसको समझने में, इसको सीखने में दिक्कत आए। ठीक है, तो खुश रहा कीजिए। अब हम नेट प्रॉफिट्स बोर्ड डाउन करेंगे दोनों डिपार्टमेंट के। डिपार्टमेंट ए का नेट प्रॉफिट कितना आया था, सॉरी डिपार्टमेंट बी का 2,63,000 और डिपार्टमेंट क्यू का 1,39,000। आपको तो याद है, आपको कैसे याद है भाई, अगर क्वेश्चन मैंने बनाया है तो याद भी तो होगा। टू जनरल एक्सपेंसेस 1,52,000 तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, जो कि साफ दिख रहा है कि नेट प्रॉफिट ही होगा। क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितनी है क्रेडिट साइड, ये बनती है 4,02,000। ये आ गया आपका 2.5 लाख। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एट कॉस्ट आसान है, मुश्किल नहीं। आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन की, एक और नए एग्जाम्पल की, जो आपकी कल्याणी की बुक में क्वेश्चन नंबर 13 है। ये उस तरह का क्वेश्चन है। और जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, जो आपकी कल्याणी की बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है, वो इसी तरह का क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया तो आप वो क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है, और जो अभी आप क्वेश्चन देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 श्री लालजी एलोइज वाला,
श्री लाल जी, लो इसके दो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट एक्स एंड डिपार्टमेंट वाई। दोनों की अलग अलग बुक्स मेंटेन की जाती हैं। डिपार्टमेंट एक्स से डिपार्टमेंट वाई को और डिपार्टमेंट वाई से डिपार्टमेंट एक्स को दोनों तरफ गुड्स ट्रांसफर होती हैं, डिपार्टमेंट एक्स से वाई को भी और वाई से एक्स को भी। और हमने इस क्वेश्चन में क्या पता करना है कि डिपार्टमेंट एक्स में और डिपार्टमेंट वाई में जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुई उनकी टोटल कॉस्ट कितनी। हमें दिया हुआ है टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इन बोथ डिपार्टमेंट्स, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एक्सक्लूसिव ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। क्या? एक्सक्लूसिव ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। समझिए इसको। हमने क्या पता करना है? टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर इंक्लूसिव ऑफ इंटर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। 4 लाख यूनिट्स एक्स डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस किए हैं, उसकी डिपार्टमेंट की कॉस्ट अगर हम इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर को नहीं लेते तो 4 लाख रुपए ही है। वाई डिपार्टमेंट ने 2 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर को इग्नोर करते हैं तो उसकी कॉस्ट 3,75,000। और डिपार्टमेंट एक्स से डिपार्टमेंट वाई को 1 लाख यूनिट और डिपार्टमेंट वाई से डिपार्टमेंट एक्स को 40,000 यूनिट ट्रांसफर हुए हैं। आपने क्या पता करना है? टोटल डिपार्टमेंटल कॉस्ट पता करनी है एक्स की और वाई की इंक्लूसिव ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। अज्यूम कर लीजिए टोटल डिपार्टमेंटल कॉस्ट दोनों डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट एक्स के लिए डिपार्ट एक्स है और डिपार्टमेंट वाई के लिए वाई। ठीक है, टोटल डिपार्टमेंटल कॉस्ट डिपार्टमेंट एक्स के लिए एक्स है और डिपार्टमेंट वाई के लिए वाई। तो ये टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? जो एक्स डिपार्टमेंट एक्स की टोटल कॉस्ट है वो आएगी, जो इसकी कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट है इसकी, हमने कितनी कॉस्ट लिखी है? 4 लाख। 4 लाख तो इसकी जो खुद के डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, प्लस जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हुआ है उसकी कॉस्ट। ऐसे ही वाई के केस में होगा। 3,75,000 तो उसकी खुद की कॉस्ट है और जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हुआ है उसकी कॉस्ट। और जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हुआ है उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है दोनों की एक दूसरे पर। कैसे? एक्स के केस में हमने टोटल आउटपुट कितनी दी थी? 4 लाख। 4 लाख में से 1 लाख किसको ट्रांसफर हुई? डिपार्टमेंट वाई को। ठीक है, सॉरी मैं गलत कर गया यहाँ पर। यहाँ पर आना था एक्स की 4 लाख की कॉस्ट में क्या आएगा, जो उसको ट्रांसफर आया डिपार्टमेंट वाई से। डिपार्टमेंट वाई से कितना ट्रांसफर आया? 2 लाख में से 40,000 यूनिट्स का। 2 लाख में से 40,000 यूनिट का। और जो उसकी टोटल कॉस्ट है, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट इसमें ऐड। अगर वाई की डिपार्टमेंट वाई की टोटल कॉस्ट वाई है, ठीक है, तो उसकी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट हम डिपार्टमेंट एक्स में भी चार्ज करेंगे ना, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कॉस्ट तभी पता लगेगी। टोटल कॉस्ट वाई है वाई डिपार्टमेंट की, 1/5 गुड्स
वाई डिपार्टमेंट ने 1/5 गुड्स डिपार्टमेंट वाई ने ट्रांसफर कर दिए एक्स को, तो एक्स की टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 4 लाख उसकी खुद की कॉस्ट, और जितनी कॉस्ट डिपार्टमेंट वाई की है, जितनी कॉस्ट की गुड्स डिपार्टमेंट वाई से आए वो कॉस्ट, वो कितना बन गया? 1/5 ऑफ दी वाई। कितना बन गया? 1/5 ऑफ दी वाई। ऐसे ही हम नीचे करेंगे। 3,75,000 डिपार्टमेंट वाई की विद इंक्लूसिव ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है, और कितनी गुड्स वहां से आई? 1 लाख। कितने टोटल आउटपुट कितनी थी? 4 लाख। उसकी कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट की प्रोपोर्शनेट कॉस्ट 1/4 एक्स। अगर 1/4 गुड्स डिपार्टमेंट एक्स से डिपार्टमेंट वाई को जाएंगी, तो डिपार्टमेंट एक्स का 1/4 कॉस्ट भी तो डिपार्टमेंट वाई में हम ऐड करेंगे। तो इक्वेशन क्या बनती है? इक्वेशन बनती है ये। मैं फिर से बता देता हूं आपको। देखिए, डिपार्टमेंट एक्स की टोटल कॉस्ट 4 लाख है, उसको हम एक्स मान लेते हैं। एक्स है इंक्लूसिव ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, और 4 लाख है एक्सक्लूसिव ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। अगर हम इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर की कॉस्ट इसमें ऐड करेंगे, वो ऐड होगी 1/5 ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट वाई, जो कि वाई है। 1/5 क्यों होगा? 1/5 ऑफ वाई क्यों होगा? क्योंकि वाई डिपार्टमेंट की टोटल आउटपुट का 1/5 पोर्शन हमने एक्स को ट्रांसफर किया। और बिल्कुल ऐसे ही वाई डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट किस पर डिपेंड करती है? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर पर। 3,75,000 इसका कॉस्ट है विदाउट इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। इसमें हम इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर की कॉस्ट ऐड करेंगे। वो कितना होगा? जितना ट्रांसफर एक्स डिपार्टमेंट से आया उसकी कॉस्ट के मुताबिक। टोटल कॉस्ट कितना है एक्स डिपार्टमेंट का? स्मॉल लेटर एक्स, ठीक है। उसका 1/4 गुड्स हमने इधर ट्रांसफर की, तो उसकी 1/4 कॉस्ट भी हम इधर ऐड करेंगे ना। तो ये दो इक्वेशन बनती हैं टोटल डिपार्टमेंटल कॉस्ट को पता करने के। अब यहाँ पर आपका मैथमेटिकल नॉलेज जो है, आपकी अलजेब्रा है, वो अप्लाई होगा। ये इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2। ऐसा करते हैं, हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जो y है, y की इक्वेशन 2 में हमें वैल्यू दी हुई है, y इज इक्वल टू 3,75,000 प्लस 1/4 ऑफ दी एक्स। इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x इक्वल टू 4 लाख प्लस 1/5 ऑफ y। y कितना है? 3,75,000 प्लस 1/4। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें हमारे पास सिर्फ एक है x, उसकी हम वैल्यू पता कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 4 लाख, ये कितना आ जाएगा? 75,000। 1/5 इंटू 3,75,000, 75,000 आ जाएगा। और उसका आ जाएगा 1/20x। 1/5 इंटू 1/4, 1/20। उसको हम इधर ले आएंगे, लेस कर देंगे। 1/20 लेस को हम 0.05 भी लिख, 1/20 को हम 0.05 भी लिख, और इधर आ जाएगा 4,70,000। ये आ जाएगा 0.95x। ये आ गया 4,70,000। x कितना आ जाएगा? 4,75,000 डिवाइडेड बाय 0.95, ये आ जाएगा 5। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार। एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन में हमारे पास एक ही अननोन वेरिएबल होगा, उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे।
तो एक्स डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट 5 लाख है। कितनी एक्स डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट? 5 लाख। तो वाई डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 3,75,000 प्लस 1/4 ऑफ दी टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स, जो कि 5 लाख है। ये बन जाएगा 1,25,000। तो डिपार्टमेंट वाई की टोटल कॉस्ट हो गई 5 लाख रुपए। डिपार्टमेंट एक्स की भी 5 लाख रुपए, डिपार्टमेंट वाई की भी 5 लाख रुपए। अब दोनों जगह वैल्यू भर कर देख लो, एक्स की इक्वेशन में वाई की वैल्यू भर कर देख लो, वाई की इक्वेशन में एक्स की, फिट बैठेगी। 4 लाख प्लस 1/5 ऑफ 5 लाख, वो 1 लाख बन जाएगा। 4 लाख प्लस 1 लाख, एक्स इक्वल टू 5 लाख, जो हमने नीचे बात की थी। 3,75,000 प्लस 1/4 ऑफ एक्स, 5 लाख का 1/4 बनता है 1,25,000। 3,75,000 प्लस 1,25,000, 5 लाख। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट डिपार्टमेंट एक्स की भी 5 लाख और वाई की भी 5 लाख। एक तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर की बात करें तो कितना है इसका? 1 लाख, 1/5 ऑफ दी वाई। 1/5 ऑफ दी वाई कितना है? 1/5 ऑफ दी वाई कितना आएगा? 1/5 ऑफ दी वाई 1 लाख। तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कितना है? 1 लाख। डिपार्टमेंट वाई टू डिपार्टमेंट एक्स, और डिपार्टमेंट एक्स टू डिपार्टमेंट वाई कितना है? 1,25,000। 1/4 ऑफ दी एक्स। ये आपका दूसरा आंसर। होप तो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं कॉलेज वाले, वो मेरे को काइजला ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं कोई और, वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।